किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी के साथ जो है कहे जूता मारे दे, जूता चला दे, रेबे करे। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में चाहे कितने भी बड़े से बड़े लोग हों या छोटे से छोटे लोग हों, इज्जत के साथ बात करना, सम्मान देना, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो विशेष तरह से इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता ही मालिक है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। तो नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। देखिए, लगातार सोशल मीडिया पे तेज़ी से एक ऑडियो क्लिप जो है वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मनेर विधानसभा के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका एक ऑडियो क्लिप जो है तेज़ी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बीते दिन जो है पंचायत सचिव का कॉल, वो जो है पंचायत सचिव को कॉल करते हैं, और जब वो कॉल उठाता है पंचायत सचिव तो वो पहचान नहीं पाता है कि ये भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। इसको लेकर भाई वीरेंद्र जो है काफ़ी आक्रोश नज़र आते हैं और काफ़ी कुछ जो है उस ऑडियो में सुनने को मिला है। उसी को लेकर आज संजय सरावगी जो है भाजपा कार्यालय में पहुंचते हैं, और इसको लेकर जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो देखिए क्या कुछ कहते हैं संजय सरावगी। आज सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। जो भी NDA के मंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, वो सप्ताह में एक दिन अपने अपने कार्यालय में बैठते हैं, आम जनता की जो समस्या हैं उनको सुनते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि उनका निष्पादन मामले का हो जाए। तो मेरा प्रत्येक मंगलवार को है, तो मंगलवार के दिन जो ज़मीन संबंधी मामले रहते हैं उनके पूरे राज्य भर से जो है लोग आते हैं और उनकी सुनवाई होती है। आप एक प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। एक जनप्रतिनिधि का कॉल रिकॉर्डिंग बहुत वायरल हो रहा है कि कैसे जो है उनका बात करने का लहजा है, ऊपर से पंचायत सचिव का बात करने का लहजा है, मामला भी दर्ज हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से गलत हुआ। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी के साथ जो है कहे जूता मारे दे, जूता चला दे, रेबे करे। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में चाहे कितने भी बड़े से बड़े लोग हों या छोटे से छोटे लोग हों, इज्जत के साथ बात करना, सम्मान देना, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो विशेष तरह से इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता ही मालिक है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। तो जनता के साथ कैसे बात किया जाए, कैसे सम्मान किया जाए। अगर कोई नीचे के भी अधिकारी हैं तो उसको रेबे करना या उसको जो है जूता से मारेंगे, ये बात उचित नहीं है कहीं से भी। जनप्रतिनिधि को अगर हम किसी से इज्जत चाहते हैं तो हमको भी उसी तरह इज्जत से जो है उनसे बात करनी पड़ेगी। हम दूसरे से जो अपेक्षा करते हैं वो खुद में भी उसको ढालना पड़ेगा, तभी हम दूसरे से इज्जत पा सकते हैं। देखिए मंत्री जी, एक मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि एक व्यक्ति जो कि किसी प्रकार के मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनको विधायक से पैरवी लगाने पड़ रहे हैं, तो समझ सकते हैं वो तो जांच का विषय है जी, किस तरह के मामला है, क्या है, नहीं है, वो जांच का विषय है। लेकिन ठीक है, वो तो जांच का विषय है। गड़बड़ी होगी तो उस पर अलग, वो विषय अलग है। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल हम जनप्रतिनिधि की, चाहे वो तो माननीय विधायक है, कोई भी जनप्रतिनिधियों के कोई अधिकारी भी हो, कोई भी जनप्रतिनिधियों के कोई अधिकारी भी हो, क्या वो बात करने का ढंग उचित है? क्या वो लहजा ठीक है? तो बात करने का ढंग तो सही होना ही चाहिए, लहजा तो सही होना ही, कोई हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, बात करने का तो ढंग होना ही चाहिए। 70,000 करोड़ का जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है CAG की रिपोर्ट में, उसमें प्रशांत किशोर ने NDA पे भ्रष्टाचार। देखिए, मुझे लगता है ज्ञान का अभाव होगा कहीं ना कहीं। प्रत्येक साल AG के द्वारा ये रिपोर्ट ले होता है और वो किसके पास जाता है? विधानसभा के बाद, विधानसभा के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो विधानसभा की होती है उसके पास जाता है, और जब तक शून्य नहीं हो जाता है उसके बाद वो ले होता है, उस पर कार्रवाई होती है। और इसको सुनने का अधिकार किसको है? विपक्ष के सीनियर लीडर को। अब विपक्ष के सीनियर लीडर कौन है आपको पता है? PSC कमेटी के चेयरमैन, जिनका नाम आप ले रहे हैं, भाई वीरेंद्र। ये AG जो भी रिपोर्ट ले करती है विधानसभा में, वो अगर किसी का जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आया, पंचायती राज में मुखिया तक पैसा जाता है पंचायत का, तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विलम्ब से आता है, या और कोई मामले होंगे,
तो ये तो विपक्ष के इसीलिए दिया गया कि एजी के द्वारा जो विधानसभा में रिपोर्ट दिया जाता है, जो सरकार के द्वारा ले होता है, उसको सुनने का अधिकार विपक्ष के नेता को है। विपक्ष का नेता मतलब जो भी विपक्ष के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति के जो चेयरमैन होते हैं, और लोक लेखा समिति के चेयरमैन कौन है? भाई वीरेंद्र है। तो उन्हीं को तो सुनवाई करना है, उन्हीं को तो जांच करना है। तो विपक्ष जांच करके बतावे, विधानसभा में उन्हीं को वही रिपोर्ट देते हैं। इसलिए ये सब कोई मामला नहीं है। पूरे बिहार में गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, सबकी चिंता की जा रही है। विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है। अगर 125 यूनिट बिजली फ्री की गई तो विपक्ष को जो है मिर्ची लगी हुई है। अगर सामाजिक सुरक्षा का पेंशन का 3 गुना कर दिया गया 400 से 1100, तो विपक्ष को मिर्ची लगी हुई है। आज युवा आयोग बना नौजवानों के लिए, आज सफाई कर्मचारी आयोग बना है बिहार के सफाई कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए हो, महिलाओं की सशक्तिकरण में तो बिहार नंबर 1 है। तो पत्रकारों को भी हम लोगों ने पेंशन को 6000 से बढ़ाकर सीनियर जो 15000 कर दिया और 3000 से भी बढ़ा दिया। तो कहने का तात्पर्य तो बिहार में जो काम हो रहा है दूसरे किसी की भी दाल गलने वाली नहीं है। वो अपनी स्थिति समझ रहे हैं। तो कभी विपक्ष जो है चुनाव बाइकआउट की बात करता है, वो जान रहा है कि चल अंते का बेड़िया हार के ही आना है, एनडीए की फिर से सरकार बननी है। तो इसीलिए जो है अनाप शनाप उजूल फजूल आरोप, जिसका न सर है न जिसका पैर है। अभी तो केस किया गया है जिनके नाम आप ले रहे हैं, प्रशांत किशोर पर। दे जवाब। अब तो कानून अपना काम करेगा ना, कानून देखेगा ना क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए उजूल फजूल आरोप लगाना, मीडिया में बना रहना, मीडिया में कैसे टीआरपी मेरी बढ़ती रहे, इतना ही काम इन लोगों का है। तो आपने सुना किस तरीके से संजय सरावगी ने सीधे तौर पे भाई वीरेंद्र पे खूब निशाना साधा। क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।